नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एक बहुत ही आम तरह की आर्थराइटिस है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और इसका क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और एलोपैथिक्स में इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है और हमें इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए जो बेस्ट है और सेफ़ है। तो इस सभी के बारे में नॉलेज लेने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसके अंदर क्या होता है, जो घुटने के जोड़ होते हैं उसमें जो कार्टिलेज होता है वो जो कुशन का काम करता है वह घिस जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दर्द होता है, स्टिफनेस यानी कि जकड़न आ जाती है, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, परंतु इलाज करवाने से क्या होता है, तकलीफ़ कम हो जाती है और जो कार्टिलेज डैमेज हो जाता है उसका जो डैमेज होना होता है वो धीमा हो जाता है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या होता है, एज फैक्टर। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा कार्टिलेज जो है वो घिसना शुरू हो जाता है। दूसरा जो इसका मुख्य कारण है वो है ज़्यादा वज़न का होना, जिससे क्या होता है, हमारे जॉइंट्स का जो डिज़ाइन हुआ होता है उसके जितने वेट के लिए उसका डिज़ाइन होता है उससे ज़्यादा उसके ऊपर वेट पड़ता है, जिससे उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो उसका जो कार्टिलेज है वो घिस जाते हैं। तीसरा एक जो कारण है वो है हेरिडिटी। और चौथा मेन कारण है जो इसका अंदर आता है, जेंडर। जो औरतें होती हैं उनके अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम होने का चांस होता है। और इसका जो नेक्स्ट कारण है वो होता है कि बार बार जब हमें कोई इंजरी लगती है और हम एकदम अचानक कोई वज़न उठा लेते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार एथलीट्स को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे शॉशर जो टेनिस या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, या जिनको उनके अंदर जो होता है, जो ज़्यादा रनिंग करते हैं उनके अंदर भी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये भी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक मुख्य कारण बन जाता है। तो कई लोगों के अंदर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे एक्सेस ग्रोथ हार्मोन के होने से ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेन होता है, जैसे ही हम मूवमेंट शुरू करते हैं तो हमारा पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। और दूसरा, इसके अंदर जॉइंट्स के ऊपर चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है। अब जोड़ों को जब छू कर देखते हैं तो वो गरम गरम लगते हैं और उनमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। उनके अंदर क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है, जैसे ही हम घुटने को मुँह घुमाते हैं, चलते फिरते हैं तो उसमें क्रैकलिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसको डॉक्टर्स कैसे डायग्नोज करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि स्वेलिंग आ जाना, जोड़ों को छू कर गर्म लगना, इसको बोलते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर के द्वारा ये सब फिजिकली एग्जामिनेशन करके वो चेक कर लेते हैं और फिर उनको अगर डाउट लगता है तो एक एक्सरे करवा के बोन्स और कार्टिलेज की पोजीशन देख लेते हैं कि कार्टिलेज के में कितना घिस गया है और वो बोन के अंदर कोई स्पर तो नहीं बन गया, कोई ग्रोथ तो नहीं हो गई एक्स्ट्रा। इस तरह से वो पूरा डायग्नोज कर लेते हैं। और तीसरा जो है, अगर इसमें भी कोई डाउटफुल रह जाता है तो एक सबसे बड़ा टेस्ट होता है MRI, जिसे करवाकर हम पूरा इसका डायग्नोज क्लियर कर लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अब डॉक्टर कई बार कुछ ब्लड टेस्ट भी यूज़ करते हैं, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस का एक टेस्ट होता है ब्लड के अंदर, वो भी चेक करवा लेते हैं। तो अब एलोपैथीज़ में क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, कुछ पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, इटोरिकॉक्सी, डाइक्लोफेनेक सोडियम, इस तरह की कुछ मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। कई बार जब इन मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिलता तो कई बार जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, जिनको हम हड्डियों के डॉक्टर बोलते हैं, वो क्या करते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं जॉइंट के अंदर। उसको लगाने के लिए जो ऑर्थोपेडिक सर्जन ही लगा सकता है। और एक इंजेक्शन होता है जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है, वो है हाइलुरोनिक एसिड। उसको वो नी के अंदर जो होता है उसको लगा दिया जाता है। ये जो हाइलुरोनिक एसिड होता है, ये जोड़ों के अंदर एक टाइप का पाया जाने वाला लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है। और इसके अलावा कई बार हम कुछ पेशेंट को सप्लीमेंट्स भी देते हैं डॉक्टर्स, जैसे ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोटिन आदि इस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और इसके लिए कई बार फिजिकल और ऑक्यूपेशन थेरेपी भी दी जाती है। और कुछ एक्सरसाइज जो मसल को स्ट्रेंथ देती हैं और जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती हैं, वो भी बताई जाती हैं। जब ऊपर बताया गया कोई भी ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं होता
तो मॉडर्न एलोपैथिक साइंस के अंदर इसका एकमात्र इलाज सर्जरी रह जाता है कि उस जॉइंट को रिप्लेस कर दिया जाए। अगर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज क्लियर हो जाता है तो मैं आज आपको 2 होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी बताऊंगा जिनका नाम है R73, ये रेकवेक कंपनी द्वारा बनाई गई है, और दूसरी मेडिसिन जो है वो है आप देख रहे हैं जैसा कि कैलकेरिया फ्लोर। अब मैं आप सबसे पहले आपको R73 के मेडिसिन के बारे में बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है एसिडम सल्फ्यूरिकम। ये जो है कार्टिलेज का जो मेटालिज्म होता है उसको बहुत प्रभावित करता है। दूसरा इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो है अर्जेंटम मेटालिकम। अर्थार्जिया जो जॉइंट से के डीजनरेशन से संबंधित प्रॉब्लम को ठीक करता है। आर्निका इसका थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो आर्निका, जहाँ भी स्वेलिंग होती है, पेनफुल होते हैं जॉइंट्स, वहाँ पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। चौथा इंग्रेडिएंट इसमें डाला है ब्राउनिया, स्टिफ जॉइंट होना और जब मूवमेंट होने पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाना, दर्द का ज़्यादा होना, उसमें ब्राउनिया का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है कॉस्टिकम हैनेमेनम। जितनी भी जॉइंट्स के अंदर डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं उसके लिए ये बहुत ही लाभकारी होती है। नेक्स्ट इसका इंग्रेडिएंट्स है लीडम। रोमेटॉइड जॉइंट पेन, क्रैम्पिंग पेन और हिप एरिया के अंदर भी पेन होने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब इसका डोज़ के बारे में हम देख सकते हैं कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। इसका जो पेशेंट को हम देते हैं वो है 10 से लेके 15 ड्रॉप्स। इसको हाफ कप वाटर के अंदर दिन में पहले 4 बार दिया जाता है, फिर आफ्टर 2 और 3 वीक्स के बाद इसको हम 3 बार दिन में देना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे सिम्टम पेशेंट के ठीक होते रहते हैं इसकी जो देने की फ्रिक्वेंसी है वो कम कर दी जाती है। सेकंड, जैसा कि मैंने मेडिसिन आपको बताया है कैलकेरिया फ्लोर 6X, इसकी जो 4 टेबलेट दिन में 3 बार दी जाती हैं। इसका जो मेन काम होता है, कई बार क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डी का बढ़ जाता है और कई बार बोन्स पर बन जाते हैं, यह उसके लिए एक बहुत ही उत्तम औषधि है। ये तो 2 मेडिसिन थी जो मैंने आपको बताई खाने के लिए। तीसरी मेडिसिन है जो एक लोकल एप्लीकेशन है, वो आपको एक ऑयल बताता हूँ। एक आयुर्वेदिक ऑयल है रोमासोइल ऑयल। इसको हमने रात को क्या करना है, एक रोमासोइल ऑयल ले लेना, उसकी आपको रात को एप्लीकेशन लगा जॉइंट्स के ऊपर पूरी तरह उसको लगाकर उसको रात को अच्छी तरह से गर्म कपड़े में लपेट कर सो जाना है। ये ऊपर बताई गई इन तीनों दवाइयों को यूज़ करके आप 90% तक रिजल्ट प्राप्त कर लोगे। इसको यूज़ करके सर्जरी को आप बाय बाय कह देंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में व इसके ट्रीटमेंट की आपको पूरी जानकारी मिल भी गई होगी। फिर भी आपको किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको सेफ मेडिसिन से निरोगी करना हमारा लक्ष्य है। मोटिवेशन व सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब व लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।